हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डार्क ब्रेन M6। मैं आज बताने जा रहा हूँ एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट इज MX एक्सेल। सबसे पहले व्हाट इज MX एक्सेल के बारे में बताता हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट इज एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोल सकते हैं। यह एक्सेल इज ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोग्राम। इट्स दैट यू कैन यूज टू क्रिएट सर्च ऑल डेटा एंट्री, table sheet, calculation related, all making for sheet document provide. It's less complicated than full word processor, but still less you perform the range of task. यानी एक्सेल क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक प्रोग्राम है that you can use to create that you can use to create search all डाटा एंट्री कर सकते हैं, टेबल शीट वर्किंग और कैलकुलेशन रिलेटेड ऑल वर्क प्रोवाइड। इस लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन फुल वर्ड प्रोसेसर, यानी ये काम करने के लिए कम उलझाओ वर्ड प्रोसेसर। इट बट स्टिल लेट्स यू परफॉर्म द रेंज ऑफ टास्क, यानी ये सभी कार्य को अच्छे प्रदर्शन के साथ अपने कार्य को क्या करेगा? पूरा करता है। चलिए हम आते हैं एक्सेल पे। एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है ना, हाउ टू ओपन एक्सेल। तो पहले आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करना है। कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, आपका विंडो बॉक्स रन होगा, उसमें टाइप करना है एक्सेल, XCEL एक्सेल। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन या माउस से फिर आपको ओके बटन प्रेस करना है। चलिए इसे हम क्लोज कर लेते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं, पहले से ओपन होगा। चलिए मेरा न्यू शीट आ गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होम मेन्यू से। तो आपको पहले बीन वर्ड में बताया गया होगा। सबसे पहले होम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर। कट का काम क्या है? किसी टेक्स्ट, फॉन्ट या डेटा को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए। कॉपी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और पेस्ट, किसी कॉपी या कट किए गए डेटा को किसी लोकेशन पे रखने के लिए। फॉर्मेट प्रिंटर, यानी किसी एक डेटा में जो फॉर्मेट लगा वो दूसरे डेटा में लगाने के लिए। यहाँ पे आपको बताया है फॉन्ट फैमिली, जो आपका किसी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए होते हैं। ये साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए होता है, एक एक पॉइंट करके बड़ा करने के लिए, साइज एक पॉइंट छोटा करने के लिए। बोल्ड होता है मोटा, इटैलिक हल्का तिरछा, अंडरलाइन करने के लिए, ये बॉर्डर देने के लिए। ये आपका फिल कलर है, कलर फिल कर सकते हैं शीट में। उसके बाद ये फॉन्ट कलर है, ये आपका अलाइन फिट करने के लिए दिया जाता है, टॉप, मिडिल और ये लेफ्ट, सेंटर, राइट से। ओरिएंटेशन दिया है, जैसे कोई टेक्स्ट को हम घुमाना चाहते हैं, कोई नाम को, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहते हैं घुमाने के लिए, तो यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओरिएंटेशन निशान यानी कोई एक दिशा दे सकते हैं। हम इसे कोई एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे दिशा दे सकते हैं इसे एक एक करके। चलिए मैं फिर से दे रहा हूँ। सॉरी, कुछ इशू आ रहा है, रुक गया है प्रोग्राम। ओके, ये पता नहीं कुछ इशू था, मैंने रिफ़्रेश नहीं किया है शायद। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ 2 या 3 टाइम्स। मैं फिर से शीट पे आ रहा हूँ। यहाँ पर रोटेशन बता रहे हैं, तो रोटेशन का काम है एक दिशा देने की। जैसे में ये टेबल है, इसे में एक दिशा, इस तरह से टेक्स्ट को क्या करना है? दिशा देने के लिए। ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है, आप इसे कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, यानी किसी एक सेल में, जैसे यहाँ पे टोटल, यानी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, टोटल प्रेजेंट, SENT, यानी एक सेल में नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इस पर क्लिक करते हैं और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने पर क्या करता है? ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर, दोनों तरफ सेंटर हो गया। इस तरह से क्या करता है कि एक सेल में किसी टेक्स्ट को फिट करता है। उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल का काम होता है दो या दो से अधिक सेल को आपस में क्या करने के लिए? मिलाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे 6 सेल था, 6 सेल आपस में क्या हो गया? मिल गया।
इस तरह से आपको मिलाने के लिए काम देता है। जनरल बॉक्स है, यानी किसी नंबर को, जैसे आप यहाँ 90 लिखे हैं 909 और यहाँ से आप किसी को बदलना चाहते हैं डेट टाइम में, तब यहाँ से डेट टाइम में जनरल बॉक्स से बदल सकते हैं। टाइम है, लॉन्ग डेट है, यानी ये आपका बन रहा है। इस तरह से आप किसी नंबरिंग को डेट नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सिंथेटिक्स में सब अदर यानी डिवाइस में हम बदल सकते हैं। इसे टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ कुछ दिया है, काउंटिंग नंबर का दिया है, परसेंटेज का दिया है, ये आपका डेसिमल कोमा स्टाइल दिया है, ये आपका इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं 1 2। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कार्य होता है किसी कंडीशन, जैसे हाईलाइट सेल, तो मैं भी एक शीट बना लेता हूँ। चलिए अभी मैं ऐसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक मैं शीट बनाता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बॉटम बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे कुछ फार्मूला यूज कर लेता हूँ मैं, इक्वल RAND रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ 30,10, 30,10 ब्रैकेट बंद करके यहाँ से इंटर करता हूँ। सॉरी मिस्टेक हो गया। इक्वल RAND रैंड बिटवीन, सबसे पहले ये बॉटम पूछ रहा है तो बॉटम हो गया 10, कोमा टॉप पूछ रहा है, टॉप देते हैं 30। क्लियर, एक नंबर आया। इस नंबर को हम क्या करते हैं, इस पूरे शीट में क्लियर ड्रैग कर देते हैं, और कोई भी रैंड बिटवीन नंबर लाने के बाद उसे, सॉरी हो नहीं रहा है तो हम ड्रैग कर रहे हैं क्लियरली। और उसके बाद इसके बाद क्या करना है, इसे कॉपी करना है और पेस्ट के एरो पे जाकर पेस्ट वैल्यू में 1 2 3 पे क्लिक कर देना आपको, यानी अब नंबर चेंज हो, ऐसे ही नंबर चेंज हो जाता है। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या दिया, सबसे पहले हाईलाइट से ग्रेटर देन, किससे बड़ा नंबर चाहिए आपको, तो यहाँ पे दे रहे हैं कि 30 नहीं, हम देते हैं कि यहाँ से 15 से बड़ा नंबर चाहिए, वो भी रेड कलर में। देखिए जितना 15 से बड़ा नंबर है उसे ये कलर कर रहा है। यहाँ से ओके कर देंगे, 15 से बड़ा यानी ग्रेटर देन, एक ही कर रहा है, सॉरी सिलेक्ट अभी शीट नहीं है, सॉरी। चलिए सिलेक्ट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट शेड्यूल में जाते हैं, ग्रेटर देन में जाते हैं। ये देखिए जितना 15 यानी 20 से ज़्यादा सभी को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट। मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ से 15 कर देता हूँ। देखिए जितना 15 सभी को कर रहा है, यहाँ से मैं 19 कर देता हूँ, जितना 19 से ज़्यादा सभी को हाईलाइट कर रहा है। इस तरह से हाईलाइट करने का ये काम करता है। सेकेंड नंबर में है लेस देन, यानी उससे घटत, बिटवीन यानी किससे किसके बीच में, इक्वल टू किसके बराबर में, इक्वल टू ट्राई कर लेते हैं, जैसे 20 तो सिर्फ ये 20 को कर रहा है। आप यहाँ से इसको 14 करना चाहते हैं तो सिर्फ 14 को ये काउंट करेगा, और किसी को विदाउट ये नहीं काउंट करता है। चलिए तो सेकंड और कोई नंबर ट्राई कर लेते हैं। आइकन सेट, इसमें आप आइकन वगैरह भी कुछ सेट कर सकते हैं ऐसे सभी नंबरिंग में, जिसका नंबर ज़्यादा उसका नेटवर्क ज़्यादा, जिसमें नंबर कम उसमें नेटवर्क कम आएगा। चलिए सेकंड नंबर में दिया है टॉप 10 आइटम, यानी आपको यहाँ से 10 सबसे बड़ा नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से फिलहाल हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है टॉप 10 परसेंटेज, टॉप बॉटम, यानी सबसे छोटा नंबर 10 आप निकाल सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हाईलाइट करके बता रहे हैं हम। उसके बाद दिया है डाटा बार्स, डाटा बार्स आप इस तरह से एक कलर लगा सकते हैं। उसके बाद दिया कलर स्केल, आप कलर स्केल भी डाल सकते हैं। उसके बाद दिया आइकन सेट, आप कोई आइकन भी सेट कर सकते हैं। न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल, अपने अनुसार से रूल बनाने के लिए, क्लियर रूल करने के लिए और रूल को मैनेज करने के लिए। ये किसी हम शीट स्पेशल जो वर्किंग करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट टेबल। इस टेबल का कोई स्टाइल देने के लिए, जैसा अब ये टेबल है, इस टेबल का आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो अपने अनुसार से आप स्टाइल इससे दे सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, ओके क्लियरली स्टाइल पड़ गया। यहाँ पे इसका टूल्स अभी नहीं बताएंगे, टूल्स हम बाद में बताएंगे। इसके आप टूल्स पहले भी पढ़ाया हुआ है और टूल्स हम बाद में बताएंगे। चलिए उसके बाद है सेल स्टाइल। आप चाहते हैं सेल में कौन सा स्टाइल लगाना है, यदि हम लिखे हुए हैं पहले से, तो आप चाहते हैं इसको टाइटल रखना तो आप टाइटल कर सकते हैं, हेडिंग 4, हेडिंग 2, इस तरह से आप पिनवर्ड भी आपको बताया होगा। इस तरह से आप बहुत सारा स्टाइल से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियरली। उसके बाद है इंसर्ट। चलिए हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं और टेबल में हम जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ एस सीरियल नंबर, टैब से आगे बढ़ते हैं, यहाँ देते हैं हिंदी, सॉरी यहाँ पे देते हैं हिंदी, इस तरह से टैब करते हैं। उसके बाद मैथ, सॉरी मैथ, उसके बाद इंग्लिश। अब इससे ऊपर क्या कहिए, इससे मतलब ये खाली नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया,
जैसे तैसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ओके, अब इसके ऊपर क्या चाहिए हमको, एक लाइन चाहिए कुछ लिखने के लिए। तब क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ये ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इस तरह से जो कॉलम होता है, इस तरह से जो आपको लाइन दिख रहा है लंबे वाले में, इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो आपको इस तरह से यानी लेफ्ट से राइट की ओर जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग रॉ बोलते हैं। और जो आपका ये बॉक्स दिख रहा है, इसको हम लोग सेल बोला जाता है, और पूरे को सीट बोलते हैं हम लोग। ठीक, इंसर्ट का मतलब होता है भरना, रखना। तो एक्स्ट्रा आपसे पूछ रहा है कि क्या रखना है, यहाँ से क्या रखना है, तो इंसर्ट हमको क्या चाहिए, रॉ चाहिए, तो यहाँ से हम रॉ ले सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा रॉ आ गया। आप चाहते हैं कि इधर से एक यहाँ पे लिखिए हम, जैसे टोटल, और टोटल के बाद हमको क्या करना है, इंग्लिश के बाद एक साइंस का कुछ नंबरिंग रखना था। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए था एक सेल यानी कॉलम, तो आप यहाँ से कॉलम भी ले सकते हैं, इसके पहले बाद आप जिधर लेना चाहते हैं। इसी तरह से एक सीट भी दिया, आप सीट भी ले सकते हैं। और इस तरह से एक रॉ दिया, एक सेल दिया, आप यहाँ पे एक सेल लेना चाहिए तो सेल भी ले सकते हैं। अब इसको चाहिए कि एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हमको क्या करना है, डिलीट, तो डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देना, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से सभी ऑप्शन दिया, रॉ, कॉलम, सीट को दिया हुआ, सीट को डिलीट करना तो सीट को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या दिया है, रॉ का हाइट फिट करने के लिए, यानी ये जो आपको लाइन गया है रॉ का हाइट फिट करने के लिए, ऑटो फिट रहता है। कॉलम का विड्थ फिट करने के लिए दिया है आपको ये, यानी चौड़ाई। हाइड एंड हाइड दिया है, सीट को हाइड करने के लिए, हाइड रॉ, हाइड कॉलम, हाइड सीट एंड हाइड रॉ। ये आपको नहीं कुछ करना। रेमन सीट, आप सीट का नेम भी दे सकते हैं ऐसे, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट प्रेस करके यहाँ से भी आप दे सकते हैं रीनेम, क्लियरिटी यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया रीनेम सीट का, सीट का आप नाम दे सकते हैं, टैब कलर दे सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, इस सीट को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट पर करके हम दिखाते हैं, जैसे सीट को लॉक कर देंगे, जैसे मेरा कोई कैलकुलेशन कोई एडिट नहीं कर पाया, तो आपको पहले क्या करना है, सभी बॉक्स को वन वन करके मार्क करना है, आपको सभी चीज ऑप्शन को मार्क करना है। मैं कर रहा हूँ, सभी ऑप्शन को मैंने मार्क किया, लगभग और भी कुछ ऑप्शन है मैंने मार्क कर रहा हूँ, क्लियर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पासपोर्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने पासपोर्ट क्रिएट किया है 9000, ओके, फिर से मांग रहा है 9000, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ओके ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस शीट को सेव कर देता हूँ, सेव पे जाता हूँ और शीट को मैं सेव ही कर देता हूँ। उसी सेम फाइल नेम से 9000 की नेम से मैं क्या करता हूँ, इसे बुक 1 है और 9000, क्लियरली, नहीं बुक 9000 कर देता हूँ, बुक 9000, क्लियरली। मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, क्लियरली। अब इससे हम क्या करते हैं, काट सकते हैं। फिर से दोबारा क्या करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, एक्सेल को रन करेंगे और वो दोबारा शीट को ओपन करेंगे। देखिए उसमें हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एडिट, यानी बदलाव कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो फाइल में जाना है आपको, फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा बुक 90 का, इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इसे हम क्या करते हैं, डिलीट करने का कोशिश करते हैं। तो डिलीट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ डेटा है, डेटा को हम मिटाना चाह रहे हैं और कुछ अदर लिखना चाहते थे। यहाँ क्या हो रहा है, इस सीट में आपको कुछ टाइप वगैरह या कुछ डील करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, पर हम डील करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं बता रहा है। यहाँ पे दे रहा है विदा मॉडिफाई प्रोटेक्ट सेल ऑफ चार्ट, यानी इसमें क्या है, प्रोटेक्ट किया गया है। तो आपको इसको यदि खोल यानी हटाना है तो फिर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से क्या करना, अनप्रोटेक्ट सीट। और यदि आप कुछ गलत भी पासपोर्ट देते हैं तो ये ओपन नहीं होगा, क्या बताएगा, इनकरेक्ट, क्लियर। तो आपको देना है क्या है, राइट पासपोर्ट देना। चलिए फिर हम यहाँ आते हैं अनप्रोटेक्ट सीट पे और इसे हम क्या करते हैं, राइट पासपोर्ट देकर इसे ओपन कर देते हैं। ओके, यहाँ से ओके, क्लियर, फॉर्मेट हो गया। यहाँ से फिर है लॉक सेल, सेल को भी आप लॉक कर सकते हैं, यानी 2-4 सेल है। उसके बाद यह फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल भी आपका डाटा सीट फॉर्मेटिंग को भी आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दिया ऑटो सम, इसमें हम फार्मूला आपको नहीं बताया, सारा फार्मूला बताएंगे हम एक एक करके। उसके बाद है फिल, यानी किसी सेल को अप डाउन आप कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर, यानी कोई फॉर्मेट लगा तो उसको फॉर्मेट क्लियर करने के लिए। सॉर्ट एंड फिल्टर, आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पहले ही बताया, यानी जैसे अभी डाटा है, अभी डेटा बनाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर आपको बताएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू जाने के लिए। चलिए इस वीडियो को हम इंड कर रहे हैं, हाउ मिनट टाइम में क्लियर है। और पहले भी हमने इसका 50% बिन बट से इससे मिला जुला है मेनू। अब इस पर काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, इस पर कैसे काम किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।